हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीएड जीके। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? पहला, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरा, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है। तीसरा, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। चौथा, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। इसका राइट आंसर ए होगा, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है और आप अभिभावक को लिखेंगे। दूसरा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तीसरा, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। या चौथा, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 32 का आप स्वयं मिलने जाएंगे, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें पहला, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौथा, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 का वो होगा बी, यानी कि आपका आंसर होगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चलिए 34 क्वेश्चन में देखते हैं। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक, पहला संयोजक। दूसरा, प्रेरक। तीसरा, प्रबंधन। चौथा, नेता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेता, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। पहला, विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी। दूसरा, अध्यापक पाठ की तैयारी। तीसरा, हेतुओं की पहचान। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी। ठीक है, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि पहला ऑप्शन है अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। दूसरा ऑप्शन है अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो। चौथा, उपयुक्त सभी परिस्थिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा 36 का होगा वो होगा ए, यानी कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। पहला, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। दूसरा, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास। तीसरा, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। चौथा, उचित काम में नियुक्त। तो इसका जो 37 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। पहला, अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता। दूसरा, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में। तीसरा, अध्यापन की विविध तकनीक निपुणता। चौथा, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, यानी कि डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में। दूसरा, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। तीसरा, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में। चौथा, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, तो शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे। देखिए, पहला है पुस्तकें लिखेंगे। दूसरा, शेष वक्त को कोचिंग संस्थान में पढ़ाएंगे। तीसरा, स्कूल या कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकार करें।
चौथा, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को स्वीकार करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40 का, वो पुस्तक लिखे, ए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। बीएड जीके 2024 21 अप्रैल में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।